अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा एपिसोड 7 का पार्ट 1 है जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी जो है ना, आप लोगों को मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुका हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो आज उसी इंट्रोडक्शन का जो है ना, आज पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि स्मार्ट मनी बेसिकली क्या है, किस तरह से वर्किंग कर रही होती है, प्राइस किस तरह से इसके अंदर मूव कर रही होती है, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करने के बाद देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप्स आते हैं, क्या आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इसकी फ़ीचर्स बता दूं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर फ़ीचर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि स्मार्ट मनी के अंदर सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट होता है। तो सप्लाई एंड डिमांड के जो फीचर्स हैं उसके फीचर्स आज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड इज़ द मोस्ट पावरफुल मेथड अमंग ऑल टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। जितना भी टेक्निकल आप पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल सप्लाई एंड डिमांड है। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ऑलरेडी ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक बार दोबारा से मैं रिवीजन आप लोगों की करवा रहा हूँ, और इसमें एक आज स्टेप मैंने और भी ऐड किया है, इसलिए दोबारा से आप लोगों को सिर्फ इन स्टेप्स की रिविजन करवा रहा हूँ मैं। सप्लाई एंड डिमांड मेथड इज़ एडवांस फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सप्लाई एंड डिमांड जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। Supply and demand is a universal concept and works in all time frame like 5-15 daily। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर टाइम फ्रेम के में वर्क करेगा और हर तरह के ट्रेडर के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स इन ऑल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, इंडिसेस, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। चाहे आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं ना ग्लोबल मार्केट के अंदर, कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं, इंडिसेस ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो कुछ भी लें, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड सब में वर्क करेगा। सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर्स लाइक स्कैल्पर, डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर। अब जिस तरह का मर्जी ट्रेडर होगा ना, चाहे वो स्कैल्पर है, चाहे वो डे ट्रेडिंग कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट जो है ना 100% वर्क करेगा हर तरह के ट्रेडर के लिए, ठीक है। बाय यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड मेथड इट गिव्स अ बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ना सप्लाई एंड डिमांड पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। अब ये जो स्टेप्स आप लोगों को मैंने बताया है ना, इनको डिटेल्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाया। तो जो लोग आप इनमें से ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके मस्त देखें, फिर आपको ये वाला एपिसोड समझ आएगा, ठीक है। उसके विदाउट आपको इसको समझने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये फीचर्स थे हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड के, कि किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि कितने पिलर्स होते हैं फॉर सप्लाई एंड डिमांड के, कि जिनको सीखना बहुत लाजमी होता है, तभी आप जो है ना सप्लाई एंड डिमांड ठीक से चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकेंगे। तो 4 पिलर्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के। फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जब हमें कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ना, फिर हम सेकेंड स्टेप में पिलर में क्या पढ़ेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे पहचानना है कि भाई ये सप्लाई एंड डिमांड बनेगा, और ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास है आइडेंटिफाई हाई क्वालिटी एंड लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। थर्ड जो पिलर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, उसके अंदर हमें ये देखना है कि भाई हाई क्वालिटी डिमांड जोन, सप्लाई जोन कौन सा बनेगा और लो क्वालिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन कौन से बनेंगे। जाहिर सी बात है, हाई क्वालिटी होगा तो वो वर्क भी अच्छे से करेगा, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा देगा। लेकिन लो क्वालिटी होगा तो क्या होगा, वो उसकी एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। फोर्थ पिलर हमारा कौन सा है? व्हेन एंड हाउ टू इंटर एंड एग्जिट इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जब आपको ये 3 ऊपर वाले स्टेप आ जाएंगे ना, तीनों स्टेप आ जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मार्केट में इंटर कब होना है, एग्जिट कहाँ पे होना है। जाहिर सी बात है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा जो है एंट्री हमने ली है, तो हम हमारा टारगेट कहाँ तक बनता है, हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे पता चलेगा, तो वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो 4 पिलर्स हैं सप्लाई एंड डिमांड के, जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो फर्स्ट स्टेप होगा। जस्ट एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप इजीली इस प्रोसेस को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको ऑलरेडी वीडियो मिली है, लेकिन यहाँ आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है, कि स्मार्ट मनी के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क कर रहा होता है।
प्राइस ऑलवेज मूव फ्रॉम बैलेंस टू इम्बैलेंस। प्राइस जो है ना हमेशा मार्केट के अंदर बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस हमेशा इम्बैलेंस बनाते हुए चले, हमेशा बायर्स, ठीक है। देखिए मार्केट के अंदर कौन है, बायर्स हैं और कौन है, सेलर्स हैं हमारे पास। तो बायर्स और सेलर्स के दरमियान हमेशा मार्केट बैलेंस बना के चलती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सारा पैसा जो है या वो बायर्स के पास चला जाएगा या फिर वो सेलर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। बाय और सेल मार्केट के अंदर तभी होगा जब मार्केट के अंदर बैलेंस टू इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। जब तक बैलेंस बना रहेगा ना ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर तो हर चीज़ ठीक से वर्क करेगी, लेकिन जब इम्बैलेंस आ जाएगा तो हर चीज़ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो पहले देखें, तब आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। प्राइस नेवर मूव्स फॉरवर्ड अंटिल इट क्रिएट्स अ बैलेंस इन द इम्बैलेंस एरिया। प्राइस जो है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती जब तक वो इम्बैलेंस एरिया के अंदर बैलेंस क्रिएट ना कर ले, ठीक है। यानी कि ऐसा एरिया जहां इम्बैलेंस था, बायर और सेलर्स जो है ना वो उनके दरमियान में बैलेंस नहीं था, तो वहां पे जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं कर लेगी ना प्राइस, तब तक आगे मूव नहीं करेगी। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे कि बाय लिमिट्स पड़े होते हैं, सेल लिमिट्स पड़ी होती हैं, ठीक है, ब्रेक इवन पड़े होते हैं, ऑर्डर्स वगैरह पड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बैलेंस टू इम्बैलेंस के अंदर आती हैं, जिसको हम लिक्विडिटी भी कहते हैं, ठीक है। इफ प्राइस मूव्स फॉरवर्ड विदाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द इम्बैलेंस एरिया, इट मस्ट ऑलवेज रिटर्न टू क्रिएट अ बैलेंस इन द इम्बैलेंस एरिया। अगर प्राइस क्या करती है, आगे मूव हो जाती है इम्बैलेंस एरिया के अंदर बैलेंस क्रिएट किए बगैर, यानी कि लिक्विडिटी वगैरह छोड़ जाती है, ऑर्डर्स वगैरह नहीं पिक करती है, ठीक है, तो क्या करेगी प्राइस, वापस ज़रूर आएगी इम्बैलेंस एरिया में बैलेंस बनाने के लिए। वो जब भी आ सकती है, चाहे 1 घंटे बाद आए, 4 घंटे बाद आए, 2 दिन के बाद आए, महीने बाद आए, हफ्ते बाद आए, वो मस्ट आएगी, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है बैलेंस टू इम्बैलेंस जो कि वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उस पर हम मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा ड्रॉ करके समझेंगे किस तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। देखें प्राइस हमेशा किस तरह से मूव करती है मार्केट के अंदर, एक इम्पल्सिव मूव आती है, फिर प्राइस क्या करेगी, बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर एक इम्पल्सिव मूव आएगी जिसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस, ठीक है, फिर प्राइस क्या करेगी, बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर एक इम्पल्सिव मूव आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस, फिर एक बैलेंस क्रिएट करेगी प्राइस, फिर यहाँ से वापस चली जाती है या मज़ीद नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस क्रिएट किया, और इसको इम्पल्सिव मूव को हमको बोलेंगे इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस, या फिर ये भी इम्बैलेंस एरिया है। तो प्राइस हमेशा बैलेंस टू इम्बैलेंस ही मूव करेगी। जैसे कि देखें यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आई ना, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने बैलेंस बनाया, फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बैलेंस बनाया। अब ये तो बैलेंस हमें कंफर्म हो गया, बन गया, लेकिन इस इम्बैलेंस को कौन कवर करेगा, ये जो एक वेव आई है या ये वेव आई है, तो इसको कहाँ पे कवर किया प्राइस ने, इस जगह पे इस इम्बैलेंस को फिल कर दिया। इस इम्बैलेंस को जब इस प्राइस ने फिल किया तो उसके बाद इस वाले इम्बैलेंस को कौन फिल कर रहा है, उस वाले इम्बैलेंस को ये वाली वेव फिल कर रही है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से क्या करेगी, देखें अब जब इस वाली वेव ने इस इम्बैलेंस को कवर कर दिया तो इस वाली इम्बैलेंस को फिर कौन कवर करेगा, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ से दोबारा से बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर बैलेंस क्रिएट करेगी। तो ये वाली भी तो इम्बैलेंस पड़ा है ना, ये वाला वेव, इसको फिर प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करके फिर नीचे आ जाएगी, इसको कवर कर देगी। जब तक मार्केट में इम्बैलेंस रहेगा प्राइस का बिहेवियर इसी तरह चलता रहेगा, प्राइस कभी भी आगे नहीं जा सकती, ठीक है। अगर अब प्राइस को आगे जाना है तो किस तरह से मूव करेगी उस चीज को देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्राइस कभी भी जो है ना मार्केट के अंदर जब बायर्स आएंगे कभी भी मार्केट ऐसे मूव नहीं होगी, बस होती रहेगी, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। प्राइस हमेशा क्या करती है, इंपल्सिव मूव देती है, फिर करेक्शन करती है, फिर इंपल्सिव मूव देती है, फिर करेक्शन कहती है, फिर इंपल्सिव मूव, फिर करेक्शन, ठीक है। इस तरह से ही मूव होगी प्राइस। इसी तरह सेल भी कभी मार्केट इस तरह से नहीं ड्रॉप होगी, ठीक है, कभी भी ऐसे ड्रॉप नहीं होती है। प्राइस क्या करेगी, करेक्शन करती हुई आएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव होना।
अब समझते हैं नेक्स्ट कि किस तरह से बैलेंस टू इम्बैलेंस प्राइस ने अगर मूव, लेट्स सपोज अगर प्राइस ने जाना ही बुलिश है, गोल्ड कोई भी प्राइस है, ठीक है, उसने ऊपर ही जाना है, तो वो किस तरह से जाएगा कि भाई वापस ना आए, इम्बैलेंस फिल करने ना आए। अभी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इम्बैलेंस फिल करना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई प्राइस ने आगे जाना है, तो फिर किस तरह से मार्केट मूव करेगी उस चीज़ को देखते हैं। देखें, जब भी प्राइस ने मूव होना होगा ना बुलिश साइड पे, अभी इम्बैलेंस उसका फिल करने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, इम्बैलेंस एरिया में उसको बैलेंस क्रिएट करने का उसका कोई इरादा नहीं है। प्राइस के अंदर इतना मोमेंटम है कि वो बायर्स, या क्योंकि बायर्स साइड जा रहे हैं तो बायर्स का मोमेंटम इतना है कि भाई वो अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है कि इम्बैलेंस एरिया में बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो प्राइस किस तरह से मूव होगी, इम्बैलेंस बनेगा, ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या करेगी, बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर इम्बैलेंस बनेगा, फिर बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर इम्बैलेंस बनेगा, फिर बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर इम्बैलेंस बनेगा, फिर बैलेंस क्रिएट करेगी। तो प्राइस को अगर ऊपर जाना ना तो बस वो इस तरह से मूव कर सकती है, फिर ये क्राइटेरिया करके। सेम क्राइटेरिया सेल के लिए होगा। अब प्राइस पे मर्जी है, प्राइस महीने बाद आके इस इम्बैलेंस को जो है वो फिल करे और सेल साइड पे मूव करे, ठीक है। तो ये अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा ना तो फिर ये क्राइटेरिया उसको फिल करना होगा, जिसकी वजह से ये फिर स्टिल ऊपर ही जाती रहेगी प्राइस। फिर इसको ज़रूरत नहीं है कि प्राइस जो है ना वो ऊपर जाए रिट्रेसमेंट करे, फिर ऊपर जाए रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। ये है स्मार्ट मनी का मार्केट स्ट्रक्चर। स्मार्ट मनी इस तरह से वर्क कर रही होती है। होप्स हो के आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिटेल पे चलते हैं, क्या है स्मार्ट मनी के अंदर। अब देखें, मार्केट के अंदर ना दो तरह के सप्लाई एंड डिमांड होते हैं। मोस्टली आप लोगों में से लोग जो है ना इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन अभी जो जिनको नहीं पता तो वो उनका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड कितने किस्म के होते हैं? सप्लाई की भी दो टाइप्स होती हैं, डिमांड की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है रिवर्सल सप्लाई, एक होता है कंटिन्यूएशन सप्लाई। रिवर्सल के अंदर क्या होता है वो हम डिटेल्स में मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। इसी तरह डिमांड का क्या होता है, रिवर्सल डिमांड होता है और कंटिन्यूएशन डिमांड होता है। सप्लाई के भी दो टाइप्स हैं, डिमांड की भी दो टाइप्स हैं, लेकिन ओवरऑल सप्लाई डिमांड की कितनी टाइप्स हैं? चार टाइप्स हो गई, ठीक है। दो हमारे पास सप्लाई और डिमांड है, यानी कि सप्लाई और डिमांड क्या होगी, दो चीज़ें होगी। आगे इसकी टाइप्स कितनी होगी? चार टाइप्स होगी, सप्लाई की भी दो और डिमांड की भी दो। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सप्लाई की जो हमने टाइप्स पढ़ी है, रिवर्सल सप्लाई और कंटिन्यूएशन सप्लाई, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब समझेंगे। सप्लाई के अंदर हम देखें, प्राइस हमेशा क्या करेगी, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, उसके बाद बैलेंस क्रिएट किया इसने, ठीक है। फिर बैलेंस क्रिएट करने के बाद क्या करेगी, प्राइस इस इम्बैलेंस को फिल करने आएगी, जिसको हम कह देंगे बैलेंस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने के बाद फिर प्राइस रिवर्स हो गई। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे भी तो फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी, इस एरिया में बैलेंस क्रिएट करेगी, इस तरह फिर नीचे आ जाएगी। ये तो इम्बैलेंस फिल हो गया, उसके बाद ये इम्बैलेंस बना, ये इसने फिल कर दिया। तो अब इसके बाद फिर प्राइस को ये कैसे फिल करना है, ये फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को हम क्या कह रहे होते हैं, रिवर्सल सप्लाई। यानी कि लेट्स सपोज रिवर्सल का मतलब ये होता है कि यहाँ से इम्पल्सिव मूव आई बाय साइड पे, बैलेंस क्रिएट हुआ, फिर प्राइस दोबारा से रिवर्स हो गई सेल साइड पे, ठीक है। इसको कहता है रिवर्सल। इसी तरह कंटिन्यूएशन क्या होगी, जो कि मैंने अभी आपको पीछे चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाया था कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो किस तरह से मूव होगी, इम्पल्सिव एक मूव आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्बैलेंस एरिया, फिर बैलेंस क्रिएट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो सेम क्राइटेरिया सेल के लिए यहाँ पे हो रहा है, कंटिन्यूएशन सप्लाई इसको कहते हैं। प्राइस क्या कर रही है, इम्पल्सिव मूव आई, यानी कि इम्बैलेंस क्रिएट हो गया प्राइस के अंदर, फिर प्राइस ने क्या किया, बैलेंस क्रिएट किया, उसके बाद फिर एक मूव आ गई। इसी तरह ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये वो आपको पीछे जो बुलिश मैंने पढ़ाया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ये हमारा बैलेंस एरिया है, ये हमारा क्या है, इम्बैलेंस एरिया बन रहा है बीच में। तो ये इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन सप्लाई। यानी कि इसके अंदर क्या करेगी, प्राइस इम्बैलेंस को फिल करने नहीं आएगी। इसके अंदर प्राइस क्या करेगी, इम्बैलेंस को हमेशा फिल करने आएगी, इम्बैलेंस एरिया में बैलेंस क्रिएट करने आएगी। लेकिन इसके अंदर प्राइस किस तरह बैलेंस क्रिएट कर रही है, एक कंटिन्यूएशन सप्लाई बनाते हुए। इसी तरह देखें, अब ये नेम आपने सुना हुआ होगा, ठीक है। जिस तरह बैलेंस टू इम्बैलेंस हमने पढ़ा है ना, बैलेंस टू इम्बैलेंस, यानी कि
इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस। तो उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हम प्रोफेशनल वे के अंदर किस तरह स्टडी कर रहे होते हैं, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपने ये नाम सुने हुए भी हो, लेकिन आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रिवर्सल सप्लाई कार्ड रैली बेस्ड ड्रॉप एंड कंटिन्यूएशन सप्लाई ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। तो क्या हो रहा है, एक रैली आती है, उसके बाद प्राइस बेस बनाती है, फिर क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। यानी कि रिवर्सल कॉन्सेप्ट को हम क्या पढ़ रहे होते हैं, रैली बेस ड्रॉप। इसी तरह कंटिन्यूएशन सप्लाई को हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस ड्रॉप होती है, फिर बेस बनाती है, उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये जो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं ना, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्रोफेशनल वर्ड है, जिसको कंटिन्यूएशन सप्लाई या रिवर्सल सप्लाई से निकाला गया। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुलिश डिमांड की जो है रिवर्सल कॉन्सेप्ट और कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसके अंदर प्राइस क्या कर रही है, ड्रॉप होती है, बेस बनाती है, उसके बाद दोबारा क्या होती है, रिवर्स हो जाती है बुलिश साइड पे। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल डिमांड। कंटिन्यूएशन डिमांड क्या चीज़ है, मूव आती है एक इम्पल्सिव या इम्बैलेंस की एक मूव आती है। ठीक है, फिर बेस बनती है, फिर क्या होता है, दोबारा से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि इम्पल्सिव मूव। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि प्राइस इम्पल्सिव मूव, बैलेंस, इम्पल्सिव मूव, बैलेंस, इम्पल्सिव मूव, बैलेंस। ठीक है, इस तरह करती हुई प्राइस चलती रहेगी। तो ये बैलेंस एरिया है, ये हमारा इम्बैलेंस एरिया हो गया, ये बैलेंस एरिया हो गया। ठीक है, तो प्राइस क्या कर रही है, इसके अंदर कंटिन्यूएशन डिमांड क्रिएट कर रही है, यानी कि बैलेंस इस तरह से क्रिएट कर रही है। तो ये था डिमांड के दो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज हो रही है। सिमिलरली इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रिवर्सल डिमांड कॉल्ड ड्रॉप बेस रैली एंड कंटिन्यूएशन डिमांड कॉल्ड रैली बेस रैली। ठीक है, तो आज आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर देखें, जो हमने रिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको प्रोफेशनल वे में क्या पढ़ रहे होते हैं, ड्रॉप होती है प्राइस, फिर बेस बनाती है, उसके बाद क्या होती है, अगेन रिवर्स हो जाती है और रैली क्रिएट कर देती है। तो इसको हम पढ़ते हैं ड्रॉप बेस रैली। सेम क्राइटेरिया कंटिन्यूएशन के अंदर क्या होता है, एक रैली निकलती है, ठीक है, रैली बनती है, उसके बाद बेस बनती है, फिर क्या होता है, फिर एक रैली क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं रैली बेस रैली, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोफेशनल नेम है कंटिन्यूएशन सप्लाई डिमांड का, सॉरी। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होता है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को और ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आज क्लियर होता है, जिसमें आप लोगों को मैंने क्या चीज़ पढ़ाई है, आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क कर रहा है सप्लाई एंड डिमांड के पीछे, ताकि हम सप्लाई एंड डिमांड्स को आइडेंटिफाई कर सकें और ड्रॉ कर सकें। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, और इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए, लाइव स्ट्रीम के लिए, लाइव एजुकेशन हासिल करने के लिए, लाइव ट्रेड करने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।